जय श्री कृष्ण। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक 27 में बताते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। विस्तृत व्याख्या। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, इसका अर्थ है जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियाँ प्रवाहित होती है, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती है। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों जैसे सत्व, रज और तम, कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रिया और इंद्रियों के शब्द आदि 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपयुक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हो या व्यष्टि की, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही की जाती है, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा, इसका अर्थ है अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, स्वयं उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम मतया है, ऐसे ही अहंकार भी इदम मतया है। इदम कभी अहम मतलब मैं में नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहा जाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से। इस श्लोक की विशेष बात है, अहम 2 प्रकार का होता है। वास्तविक मतलब मैं अब सत्ता मात्र हूँ, और अवास्तविक अहम होता है मैं शरीर हूँ। कर्ताहमिति मन्यते, अर्थ यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से एक प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है, कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रिया, मन आदि मैंपन का कर लेता है और उन की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं ही की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है।